हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका क्लास में, अभिनंदन है। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 20, दो चिड़ियाँ। जी हाँ, दो चिड़ियाँ। और ये एक कविता है, बहुत ही सुंदर कविता रहेगी। दो चिड़ियों के बीच की कविता है, ठीक है। सारांश पढ़ेंगे इसका। सारांश में आप पाएंगे क्या इसमें होने वाला है। बच्चों, क्या कभी आपने आकाश में उड़ती चिड़ियाँ और बंद पक्षी की चहचहाहट में कोई अंतर महसूस किया है? यानी कि बंद पक्षी, एक तो पक्षी वह है जो आकाश में उड़ रहा है, वह आवाज करता है। एक पक्षी वह है जो कहीं किसी पिंजरे में बंद है या किसी घर में बंद है, एक वो आवाज करता है। तो क्या आपको दोनों की आवाजों में कुछ अंतर दिखाई दिया या दोनों एक जैसे दिखाई देती हैं? ठीक है, इसी के साथ प्रस्तुत कविता में यही बताया गया है कि पिंजरे में बंद पंछी केवल स्वतंत्रता के ही सपने देखता है। अब देखेगा, एक पक्षी आपका जो है पिंजरे में है, एक पक्षी आकाश में उड़ रहा है। तो जो पिंजरे में है बंद, वह हमेशा यह सोचता है कि मुझे किसी तरह से आज़ादी मिल जाए, मैं स्वतंत्र हो जाऊं और मैं चला जाऊं। ठीक है, तो यहाँ पर जो होने वाला है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ठीक वैसा ही होने वाला है कि एक पक्षी आराम का मतलब घूम रहा है और दूसरा जो है एक पिंजरे में बंद है। तो यहाँ पर ये कविता इस तरह से शुरू होती है। दो पक्षी आपको दिखाई देंगे, एक यहाँ ये आकाश की तरफ से दिखाया जा रहा है और दूसरा यहाँ पिंजरे में बंद है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, किस तरह से। सोने के पिंजरे में थी सुंदर चिड़िया प्यारी, कहते हैं कवि कहते हैं कि सोने का पिंजरा है और उस सोने के पिंजरे में बहुत सुंदर चिड़िया है, बहुत प्यारी चिड़िया है ना। सोने के पिंजरे में थी सुंदर चिड़िया प्यारी, वन में चिड़िया फुदक रही डाली डाली सारी। अब देखेगा, एक चिड़िया सोने के किसमें है, पिंजरे में है, और कुछ चिड़िया क्या कर रही हैं, वो डाली डाली फुदक रही हैं। कहाँ? वन में। डाली डाली वन है, चारों तरफ वन ही वन है, पेड़ पौधे पशु पक्षी आनंद ले रहे हैं पूरे वन का, और इस डाली से उस डाली पर, उस डाली से उस डाली पर आ जा रहे हैं। ठीक है, मिलना हुआ जब दोनों का यूं आपस में बतियाई। अब जब दोनों का मिलना हुआ, दो चिड़िया हैं, एक बाहर की रहने वाली है, एक पिंजरे में रहने वाली है। अब दोनों जैसे उनकी मुलाकात होती है, उनका जो मिलना हुआ है, तो आपस में क्या होता है? पूछा वन के पंछी ने तब क्यों पिंजरे में आई। तो पिंजरे में देख करके वन की जो चिड़िया थी, वन की जो पंछी थी, उसने यह पूछ लिया कि तुम क्यों इस पिंजरे में आ गई हो, क्या करने आ गई हो इस पिंजरे में। पिंजरे की चिड़िया बोली, आओ तुम भी भीतर। और जो पिंजरे की जो चिड़िया है वो कहती है कि आ जाओ, तुम भी भीतर आ जाओ। है, अगर उससे पूछ लिया हालचाल तो कहती है आ जाओ, एक काम करो तुम भी अंदर ही आ जाओ। ठीक है, बात करेंगे हम दोनों आज जरा जी भर कर, और जो तुम अंदर आ जाओगी ना, तो आराम से हम बैठ करके खूब गप्पे सप्पे लड़ाएंगे, जी भर के बातें करेंगे, है ना। दूर दूर तक की बातें होंगी, पुराने ख्यालों की बातें होंगी, नए ख्यालों की बातें होंगी। तो ये सब बातें करेंगे, तुम भी अंदर आ जाओ। खाएंगे मिल अनार के दाने, मटकेंगे मीठा पानी, और अनार के दाने भी हमें इसी के अंदर मिल जाएंगे, और यहाँ पर हम पानी भी गटक गटक कर पिएंगे, मीठा मीठा पानी। ठीक है, तो आप अंदर ही आ जाओ, वो बाहर वाली चिड़िया से कहती है अंदर वाली चिड़िया। इसी के साथ में फिर झूल झूल तुम झूले पर कहना अपनी कहानी, और फिर तुम जो है ना झूल झूल झूले पर कहना अपनी कहानी। वन की चिड़िया बोली उससे, बंधन मुझे न भाए। अब वन की चिड़िया क्या कहती है? वो कह रही है कि अंदर आ जाओ, अनार के दाने खाएंगे, ठीक है, मीठा मीठा पानी पिएंगे, झूले पे तुम झूलना, आनंद करना। ठीक है, लेकिन अब जो वन वाली चिड़िया है वो कहती है, वन की चिड़िया बोली उससे, बंधन मुझे ना भाए, मैं स्वतंत्र निर्बंध मुक्त हूँ आश्रय मेघ के साए। और मैं स्वतंत्र हूँ, निर्बद्ध हूँ, मुक्त हूँ, ना तो मैं किसी से बंधी हुई हूँ, मैं तो एकदम मुक्त हूँ, पूरे संसार में कहीं भी आ जा सकती हूँ, आश्रय मेघ के साए। और मैं तो मेघों के आश्रय में रहती हूँ, मुझे तो बादलों में रहना पसंद है, इस तरह के इनमें रहना पसंद नहीं है। हो उदास पिंजरे की चिड़िया, हो उदास पिंजरे की चिड़िया, मन ही मन में रोती। और चिड़िया जो है पिंजरे की उदास होकर कहाँ रो रही है? मन ही मन में रोना शुरू कर दिया है। गाती गुनगुन गीत मुक्ति के,
जो मैं बाहर होती, और कहती है, अब वो मन ही मन में रोती है। वो चिड़िया उदास हो जाती है उसकी बातों को सुन करके कि बाहर वाली चिड़िया उसके पास आना नहीं चाहती। वो कहती है मुझे तो बाहर ही अच्छा लगता है। अब अंदर वाली चिड़िया को उस बात को लेकर के दुख हो रहा है, मन ही मन में रोने लगी है। गाती गुनगुन गीत मुक्ति के, जो मैं बाहर होती। अब वो भी कहती है अगर मैं बाहर होती तो मैं भी मुक्ति के गीत गाती, पूरा आनंद लेती मैं। पिंजरे की चिड़िया पिंजरे में, वन का पंछी वन में। अब कहते हैं कि पिंजरे की चिड़िया जो है पिंजरे में और वन का पंछी वन में, है ना। तो ये बातें आ गई हैं कि जो एक तो बेचारा पिंजरे में है और एक बेचारा जो है आपका वन में घूम रहा है। वन वाला पूरा आनंद ले रहा है और पिंजरे वाले कुछ पता ही नहीं है। ठीक है। पिंजरे की चिड़िया पिंजरे में, वन का पंछी वन में, समझे वही मोल मुक्ति का, रहता जो बंधन में। और मोल मुक्ति का यानी कि स्वतंत्रता का मोल वह जानता है जो बंधन में रह रहा हो, जो बंधा हुआ हो, वह मुक्ति के गीत गाता है। उसे लगता है कि मैं मुक्त हो जाऊं तो मैं भी सभी के साथ इस तरह से खुले आकाश में दूर तक उड़ूं। इसी के साथ में ये कविता यहाँ पर आपकी खत्म हो जाती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लेते हैं शब्द अर्थ। जी हाँ, शब्द अर्थ ये लीजिएगा। बत्तियाई, बत्तियाई कहते हैं ना, बत्तियाता रहता है वो। बत्तियाई माने बातें की। पंछी माने पक्षी, स्वतंत्र माने आजाद, निबद्ध माने बंधन मुक्त होता है, आश्रय माने आसरा रहने का स्थान, साय परछाई को कहा गया है। आप देखिएगा यहां पर ये बातें आपको समझ में आई। इसके बाद में हम लेते हैं मौखिक प्रश्न। ये भी पढ़ लीजिएगा, जरूरी है। अगर आपने सही से कविता को सुना होगा, जाना होगा, तो सोच लीजिएगा प्यारे बच्चों, आप इसका आंसर मेरे बोलते ही आप इसका आंसर दे देंगे। देखते हैं क्या करेंगे आप। दोनों चिड़िया कहाँ थी? दोनों चिड़िया कहाँ थी? दोनों चिड़िया, एक चिड़िया पिंजरे में थी और एक आकाश में थी। पिंजरे की चिड़िया क्या चाहती थी? आजाद होना। क्या वन के पंछी को सोने का पिंजरा अच्छा लगा? बिल्कुल नहीं लगा। ठीक है, इसी के साथ ये कविता खत्म होती है। मिलते हैं अगली अध्याय में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।